आपकी सोशल मीडिया टीम है? हाँ जी। तो मतलब आपको लगता है कि आज के दौर में वो ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। नहीं होता तो बताओ आज मैं यहाँ क्यों बैठी होती? सोशल मीडिया है तभी तो यहाँ सारे लोग बैठे हैं, इकट्ठे हैं। आपको नहीं लगता कि इससे एक्सपोजर बढ़ जाता है, लोग आप लोग को जज करते हैं? अब इन्होंने एप्पल आई वॉच पहनी है, इन्होंने पर्टिकुलर डिज़ाइनर आउटफिट पहना है। जी। आप ही की एक कंटेम्प्रेरी है, वो भी कथा वाचन करती है, उनके एक बैग को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि अगर आप इस जीवन में हैं तो आपको सारे लग्जरीज को त्याग देना चाहिए। आपको एक डिज़ाइनर बैग 4 लाख 10 लाख का नहीं लेना चाहिए, 2 लाख की घड़ी नहीं पहननी चाहिए, 10 लाख के हीरे नहीं पहनने चाहिए। आप इसको कितना सही और गलत? नहीं देखिए, किसी पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकती, बट हाँ देखो, जैसा मैंने कहा, एक अंग्रेजी में कहावत है कि डिटैचमेंट इज नॉट दैट यू ओन नथिंग, डिटैचमेंट इज दैट नथिंग ओन्स यू। आप ये कह रहे हैं कि आप चीज़ें मत रखिए, हम ये कह रहे हैं चीज़ों में डूब मत जाइए, आप उनके लिए जीना मत शुरू कर दीजिए। अगर मेरे पास आज एप्पल वॉच है, कल नहीं भी रहेगी तो भी मेरे चेहरे पर यही हंसी रहेगी। आज अगर मेरे पास कुछ भगवान ने दिया है, थोड़ी सफलता दी है, इतनी सारी ऑडियंस बैठी है, मैं खुश हूँ, कल ये एक भी नहीं रहेगा, मैं तब भी खुश रहूँगी। तो मेरे कहने का भाव ये है कि हम जो कथा कहने वाले होते हैं उनका ये कहना नहीं होता कि भाई आप जीवन में कुछ मत करिए, क्योंकि हम जिस माइक पे बोल रहे होते हैं, माइक भी पैसे से ही आया है, ये चेयर्स भी जो लगी है ये भी पैसों से ही आई है, इनका रेंट देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आप संसार को छोड़ दीजिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि संसार में रह के आप ये जान लीजिए कि आपके जीवन का एम, उद्देश्य पर मटीरियल चीज़ें नहीं है, आपका उद्देश्य उससे बढ़कर है। हाँ, आपको मिलेगा ज़रूर। अगर मैं भगवान की कथा कर रही हूँ तो देखो, लोग सम्मान करते हैं, आदर देते हैं, खूब प्यार देते हैं, वो हमको ये कहते हैं ना। लेकिन सिंपल रहकर भी तो ये किया जा सकता है। अगर आप सिंपल कपड़े पहनेंगी, डिज़ाइनर नहीं पहनेंगी, डिज़ाइनर घड़ियाँ या बैग इत्यादि नहीं लेंगी, यानी कि अपनी इच्छाओं को अगर आप कंट्रोल करेंगी, उसको आप सही मानती हैं? या फिर आपको लगता है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है तो वो मेरे पास होनी चाहिए, क्योंकि आज मेरे पास वो इच्छा शक्ति भी है और वो सामर्थ्य भी है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम कोई डिज़ाइनर कपड़े नहीं पहनते। हमारे पास अब ये लोग इस पर भी देखो तर्क करने वाले एप्पल वॉच पहना हुआ है आपने? ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया है। जी, गिफ्ट में दी हुई है। सॉलिटेयर पहना हुआ है आपने? अब ये तो आप पूरा A to Z ऊपर से नीचे तक सब कर सकते हैं, लेकिन यही विवाद का विषय है ना दरअसल चित्रलेखा जी। और मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हाल ही में एक कथावाचक के बैग को लेकर बहुत बवाल हुआ था। नहीं, आप चलिए एक बात बताइए, अभी यहाँ कोई जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सबको भी इस बात को लेकर के हर चीज। क्या आप लोग सही मानते हैं कि कथावाचकों को एकदम सिंपल होना चाहिए? ये नहीं मानते हैं? ये नहीं मानते, क्यों? तो अब वजह भी पूछ रही है चित्रलेखा जी, क्या वजह है? क्योंकि पहले तो वही था ना, गेरुआ वस्त्र, सफेद वस्त्र, बड़ी बिंदी। अब तो आप नहीं देखिए, यहाँ अब आपके सामने सीधा एग्जाम्पल बैठा है, मुझे शायद बोलने की भी कुछ देखिए, यहाँ एक संस्कृत में कहावत है, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्न। इसका मतलब होता है यहाँ अगर 1000 सर बैठे हैं ना, तो मतलब 1000 सोच बैठी है। अभी यहाँ आप डिबेट चालू कर दोगे, या युद्ध चालू हो जाएगा कि ये सही है या गलत है। बट हमारा काम ना अपने आप को सही बताना ना गलत बताना है। अब एक मीडिया ले लीजिए, सोशल मीडिया ले लीजिए, मैं ये कहती हूँ कि अगर एक आदमी, मैं संत नहीं हूँ, बट मैं हमेशा एक बात खुल के कहती हूँ, इस दुनिया की सारी लग्जरी का अगर कोई सच्चा हकदार है तो एक साधु है, क्योंकि वो समाज को इतना कुछ दे रहा है। आप कहते फ्लाइट में क्यों बैठा, मैं कहूँ भगवान उसके लिए सारी दुनिया की खुशियाँ आ जाए, क्योंकि उसने जीवन संसार को दिया है, वो हजारों लाखों लोगों के जीवन को बदल रहा है। अगर सिंपल सी बात है, एक आदमी गुटखा, तम्बाकू, शराब खा पी कर, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, सब अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी नशे को प्रमोट कर रहा है, आप उसको बड़ी खुश होकर के उसकी इज्जत करते हो, सम्मान करते हो, आपको लगता है कि हाँ इनके पास अच्छी चीज़ें हों, अच्छी लग्जरी हो। लग्जरी का किसी कथावाचक से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, हमें भगवान ने दिया है, हम खुल कर के मौज में रहते हैं। हाँ, एक बात खुल के बता दूं
जो लोग कहते हैं भाई आज की जनरेशन, आज के बच्चे, ये इन्होंने बिजनेस, नए बाबा, कुछ एक बहुत गंदा शब्द है ये, बाबा ट्रेंड, बाबा ट्रेंड चल रहा है। मैं कहती हूँ अगर हिम्मत है ना, या सारे जितने बैठे हैं, एक बार बाबा बन के देख लो, आपको पता चल जाएगा बाबा बनने में या बाबा होने में कितनी मेहनत लगती है। बाबा कपड़ों से नहीं बना जाता, बाबा स्वभाव से बना जाता, अपने जीवन की, हमारे अपना कोई जीवन नहीं है, ठीक है, हमारा परिवार भी है। आपका सार्वजनिक जीवन है दरअसल, सार्वजनिक तो जो आप कहते हैं दरअसल उसको लोग बहुत सीरियसली लेते हैं कई बार। अब एक है बाबा बागेश्वर, उनकी 9 दिन की पदयात्रा शुरू हो गई है। अब 9 दिन की पदयात्रा में बाबा बागेश्वर ये कह रहे हैं कि हिंदू बटा हुआ है, हिंदुओं को एक करना है, ये पदयात्रा हम करेंगे तो हमें लगेगा कि हिंदू सब मिलजुल कर एक हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ काम कर रहे हैं जी। आपको लगता है कि ये राजनीति से ओतप्रोत नहीं होता है, सिर्फ उनके मन में ये आया कि हिंदू एक हैं और बटेंगे तो कटेंगे, ऐसा नारा अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देते हैं, तमाम सार्वजनिक मंच पर भी दिया जाता है और हाल ही के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, ऐसा सही है चित्रलेखा जी? क्योंकि अगर आप किसी धर्म को मानते हैं, कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके लिए कोई पदयात्रा या फिर नारे की ज़रूरत है? ये तो मन से भाव है। नहीं, बिल्कुल, मैं हर धर्म का समर्थन करती हूँ, मैं खुले मंचों से बोलती हूँ। मेरे ऊपर विवाद भी बहुत होते हैं कि भाई ये दूसरे धर्मों को क्यों। इन स्लोगन्स पर आपका क्या कहना है? बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये हाल के आपने चुनाव में सुना होगा। बिल्कुल, इस पर आपकी क्या राय? मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज़ से। ये सारे धर्म पर एप्लीकेबल है? नहीं, ये सारे धर्म के लिए मान्य है या सिर्फ हिंदुओं के लिए मान्य है? सबका अपना अपना धर्म। देखिए, अगर आपका जन्म हिंदू धर्म में हुआ है ना, तो अंतिम सांस तक, जब तक सांस चल रही है, अपने धर्म के लिए मर मिटो। अगर आपका जन्म किसी दूसरे धर्म में हुआ, आप उस धर्म को फॉलो करो। मर मिटो या फिर मार दो? मैंने मार दो नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। पर कई बार संदेश इस तरह का भी जाता है, अगर आप इस तरह के प्रोवोकेटिव चीजें बोल रहे हैं किसी भी सार्वजनिक मंच पे, कोई भी नारा हो सकता है। नहीं, देखिए, मेरा मानना है, किसी तरीके से इंस्टिगेट कर रहे हैं ना लोगों को। हिंदू धर्म हिंसात्मक नहीं है। हिंदू कभी भी जाकर के किसी को मारेगा नहीं, हिंदू पहले से जाकर के किसी का गला नहीं काटेगा। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर मुझे सांप काटने आ रहा है तो मैं कोशिश। एक सेकेंड सर, यहाँ पर बातचीत चल रही है ना, एक सेकेंड प्लीज। देखिए, मेरा निवेदन है, आप सब शांति बनाए रखें। ये चर्चा का विषय है, ये चर्चा का विषय, हम चर्चा कर रहे हैं, हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं। आप सबसे निवेदन, तो हिंदू हिंसा नहीं कर सकता है। अगर सच्चा हिंदू होगा वो हिंसा नहीं करेगा, लेकिन कोई अगर गला काटने आए तो अपने आप को बचाना, ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपने, आज आप देखो, मुझे अभी कल ही कोई बैठ के बता रहा था, एक किसी के घर में मेड काम करने वाली महिला है, वो सरदार सिख धर्म से थी, लेकिन उसने अपनी स्टोरी बताई कि उसको पैसा दिया गया, कहीं से थोड़ा प्रोवोक किया गया, थोड़ा माइंड वॉश किया गया। आज वो अपने धर्म को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म में चली गई, और अपने धर्म से उसको इतनी कट्टरता है कि अगर उसको ये भी बोला जाए ना ये प्रसाद है, तो वो हाथ नहीं लगाती। लड्डू खा लेगी, लेकिन आपने बोला है प्रसाद है तो छुएगी नहीं। अब आप ये बताइए, अगर कोई दूसरे धर्मों के लोग आपके धर्म में आकर ऐसा कर रहे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको पैसे का लालच दे दे करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो हिंदू को इतना डर क्यों सता रहा है? हिंदू को क्यों लग रहा है कि उनकी जनसंख्या कम हो रही है? ऐसा डर के चलते ही हो रहा है ना चित्रलेखा जी? नहीं, डर नहीं है, सावधानी है, सावधानी है। तो ये पद यात्रा उस सावधानी में और मदद करेगी, आपको लगता है? ये जो बाबा अगर उसमें अगर किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं है तो ऑफ कोर्स, आज से नहीं, हिस्ट्री में कितनी सारी यात्राएं हुई हैं। कभी गांधी बापू ने निकाली है, कभी हमारे ऋषि महात्माओं ने निकाली है, साधु संतों ने निकाली है, कितनी संसदें बैठती हैं ताकि उससे धर्म का बचाव हो। अब आप भी तो यहाँ बैठ कर के एक सभा लगा रहे हैं ना, अच्छी साहित्य की बातें कर रहे हैं, तो अगर कोई बैठ के धर्म की बातें करता है तो इसका मतलब वो धर्म को बढ़ा रहा है। आप साहित्य को बढ़ा रहे हो, साहित्य के नाम पर यहाँ चर्चा चल रही है, वाद विवाद नहीं है। तो वैसे ही अगर धर्म को लेके कोई यात्रा कर रहा है, उसका उद्देश्य धर्म को बढ़ाना है।